चलिए मैं पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूं। ये एक सवाल जो है अब कई दर्शकों ने भी हमसे पूछा कि शाम 6:04 पर ही ये जो विक्रम लैंडर है ये लैंड क्यों कर रहा है, ये वक्त कैसे चुना गया इसी की एन 6:04 पर? देखिए इसको अपन थोड़ा एक देखिए ये जो लैंडिंग का टाइम ये डिटरमिन किया गया, ये निर्धार किया गया क्योंकि इसके पहले ये समझना जरूरी है, जो सारे बार बार बोला जा रहा है कि हम चांद का साउथ पोल में लैंड कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। साउथ पोल में लैंड नहीं कर रहा है। यदि साउथ पोल में लैंड करता था तो विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही काम नहीं कर पाता था, क्योंकि ये दोनों सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल से पावर्ड है। हम पोलर रीजियन में पोल से ऑलमोस्ट 20 डिग्री ऊपर लैंड कर रहा है। अच्छा। हाँ, वो नेसेसिटी है। नियर साउथ पोल कह सकते हैं, पोलर रीजियन, ठीक है, इसको बोलते हैं साउथ पोलर रीजियन। ओके। हाँ, सेलेनोलॉजिकली जैसे जियोग्राफिकली अर्थ को बोलते हैं, चांद को सेलेनोलॉजिकल फीचर बोलते हैं, तो वो एक जरूरी बात है। दूसरा, ये लैंडिंग का टाइम इसीलिए चुना गया, चांद का जो दिन है वो लगभग धरती का 14 दिन है जब सूरज का किरण पड़ेगा वहां, और क्योंकि दोनों ही सोलर पावर्ड है तो इसी हम लैंड करना चाहते हैं जब दिन शुरू होगा, और 14 दिन, धरती का 14 दिन, जो चांद का एक दिन पूरा काम कर पाए जो प्रज्ञान रोवर है। तो इस कारण जितने जल्दी आप जितना मॉर्निंग में लैंड करेंगे आपके पास उतना लंबा टाइम मिलेगा एक्सप्लोर करने में। तो ये 6:04 एग्जैक्ट लूनर सनराइज का वक्त है। हाँ। उसके थोड़ा बाद है, ठीक है, जो ताकि चांद में उस हिस्सा में सूरज का किरण आ जाए, और विक्रम का लैंडर का जो थोड़ा पैनल है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंडर को भी काम करना पड़ेगा, और प्रज्ञान रोवर को खोल के नीचे उतरना, प्रज्ञान को पावर करना क्योंकि सोलर पैनल चार्ज होगा। इसीलिए यदि उससे हम यदि बाई चांस अगस्त 27 करना पड़े तो 4 दिन हमें लॉस होगा काम करने का टाइम, क्योंकि इसमें ऐसी चीज नहीं है जो चांद का रात में जो भयंकर ठंडा होगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं। इसीलिए इसी 14 दिन का टाइम को मैक्सिमाइज करने के लिए जितनी सुबह सूरज का अलग रसने का टाइम वो इसीलिए चुना गया। तो ये दोनों जो वर्क कर रहे हैं सोलर एनर्जी पर ही वर्क कर रहे हैं, चांद पर भी सूर्य की ऊर्जा। आप एक और चीज देखिए, आप अगर देखेंगे अपना जो लैंडर है और जो अपना प्रज्ञान है, उनके सोलर पैनल एकदम वर्टिकल के जैसे खड़े हैं ना। अपन धरती पे पैनल लगाते हैं तो खड़े नहीं लगाते, फ्लैट लगाते हैं। तो इसका ये कारण ये है क्योंकि जो सूरज हमें दिखेगा ना 14 दिन के लिए, वो यूं जाएगा, वो ओवरहेड नहीं जाएगा, क्योंकि हम पोलर रीजन में हैं। हम साउथ पोल पे नहीं, वहां तो आ ही नहीं रही ना सनलाइट, हम पोलर रीजन में, लेकिन वहां पर हमें जो सूरज दिखेगा वो ऐसे जाने वाला है, हमारे सामने से जाने वाला है, इसलिए पैनल्स यूं खड़े हैं। ये एक पार्ट है। इसी अब जैसे अगर अपन देखें, मान लीजिए लूना 25 के साथ वो अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं होता तो लूना 25 21 को जाना था, तो अब बहुत सब बोल रहे थे तो रेस है, वो हमसे पहले जाना चाहते हैं। ये रेस नहीं थी, उनका जो पोजीशन उनने पिक किया था ना चांद पे, जहां पर उतरना चाहते थे, वहां पर 21 तारीख को सूरज आ जाता था, तो वो भी तो अपने 14 डेज पूरा यूज करना चाहेंगे, उनको भी तो एक्सप्लोरेशन करना है। ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर कल हम नहीं कर पाए तो 27 को करेंगे, तो वो 27 में क्या है फिर? ऐसा देखिए, ऐसा है ना कि ये बड़ा मिशन है, तो हम ये नहीं जिद कर सकते ना कि इस लोकेशन पे ही करना है, कुछ भी हो जाए। लास्ट टाइम हमारे साथ क्या हुआ था कि जब हमें हमारे लैंडिंग स्पॉट के एग्जैक्टली ऊपर होना था, 400 मीटर ऊपर, हम तब उससे 850 मीटर पीछे और जमीन से, चांद की जमीन से 350 मीटर ऊपर थे, और फिर एल्गोरिथम ने बोला लैंड करना है, और हमारा विक्रम भागा। एक तरीके से आप आम भाषा में समझिए तो वो भागा लैंड करने के लिए, एंड हमारा क्रैश लैंड हुआ। अब मान लीजिए कोई ऐसी ऑफ नॉमिनल सिचुएशन हो जाए, तो हम अब ये रिस्क तो लेंगे नहीं, तो इसरो ने क्या किया ना, काफी मल्टीपल लैंडिंग साइट्स पिक करी जाती है। रोस्कोस्मोस ने भी करी थी, अगर आप ध्यान दें तो उनने भी बोला था लूना 25 जो है वो 21 को नहीं करेगा तो शायद 24 को करेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग जो पोजीशन है, वो दूसरी पोजीशन जो है वहां पर आप ये मान लीजिए वो पोजीशन थोड़ी और पीछे है, अपन ये कह सकते हैं वेस्टवर्ड्स है थोड़ी सी, तो वेस्टवर्ड्स है अगर वो, तो अब वहां पर हम लैंड करेंगे जहां पर भाई 4 दिन लेगा अपने आप को वहां के लिए पोजीशन करने के लिए। आप अगर 27 को जाना पड़ा, एक्चुअली 4 दिन नहीं लेगा, लेकिन यदि इसमें, क्योंकि ये साइट चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर से पूरा मैप करके इस जगह को चुना गया। बाई चांस माने हम 99.99% यहाँ लैंड होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगा, बाई चांस नहीं हो पाया तो फिर से नया साइट को फुल इंस्पेक्शन होगा, मैपिंग होगा, इंस्ट्रूमेंट को फिर से टेस्टिंग होगा, क्योंकि इसरो जो गलती रशियन मैनेजर्स इस बार किया, रोस्कोस्मोस का मैनेजर किया है, उन्होंने जल्दीबाजी में लूना 25 को उन्होंने सीधा लैंड करवाने का, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी ना करके
सीधा लैंड करवाने का कोशिश किया। ये नहीं करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।